आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए 10 गारंटी में से 2 गारंटी को पूरा करने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के दावे को कृष्णानगर वार्ड से भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने भ्रमित करने वाला बताया है। संदीप कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के कर्मचारियों की वेतन की समस्याओं के समाधान का दावा किया है, जबकि वेतन की समस्या का समाधान पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। जो भी सुधार हुआ है वह नगर निगम के एकीकरण की वजह से हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार बधाई के पात्र है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने व्यापारियों की समस्या के समाधान का भी दावा किया है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि अब कन्वर्जन और पार्किंग के नाम पर दुकानों को सील नहीं किया जाएगा। संदीप कपूर ने कहा कि ये दावे पूरे तरीके से बेबुनियाद है। जब तक दिल्ली सरकार दिल्ली की 351 सड़कों को नोटिफाई नहीं कर सकती, तब तक व्यापारियों के ऊपर सीलिंग की तलवार लटकती रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम ही जनता को बरगलाना है। जहां तक कर्मचारियों की तनख्वाह की समस्या थी, ये पिछले 8 साल से आम आदमी पार्टी की वजह से ही समस्या थी, क्योंकि जो वित्त आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली सरकार का जितना रेवेन्यू आता है उसका 12.5% निगमों को देना होता है, लेकिन ये 7 से 8% देते थे और करोड़ों रुपए इन्होंने रोका हुआ है। चौथे वित्त आयोग का ही इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए रोका हुआ था। तो अब बीजेपी ये जो तीनों निगमों को इकट्ठे करने के इसलिए लेकर आई, एक तो खर्चे कम किए और दूसरा जो तीनों निगमों की जो आय थी इकट्ठी होने से, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से जो 4-4, 5-5 महीने की तनख्वाहें ड्यू थी वो धीरे धीरे कम होकर अब 2 महीने पे आ गई है। तो इन्होंने अभी रिजॉल्व क्या किया है, अभी तो अगर ये पैसे देते रहेंगे तो तनख्वाह जाती रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खुद ही समस्या को इन्होंने जनरेट किया, पैसे रोक कर निगमों के, और अब उसे रिजॉल्व करने का ये दावा कर रहे हैं, जो कि अभी नहीं हुआ है। एक दूसरा ये कह रहे हैं कि हमने वो सीलिंग कन्वर्जन से व्यापारियों को राहत दे दी। देखिए, जो सीलिंग, ये जो कन्वर्जन और पार्किंग का जो मसला था 2007 में, जो इसलिए आया गया कोर्ट के आदेश से कि जो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उन्हें बंद करने का आदेश था, लेकिन कन्वर्जन और पार्किंग देके उस प्रॉपर्टीज़ को आप कमर्शियल कर सकते थे, और ऐसी दिल्ली के अंदर सड़कें नोटिफाई की, लेकिन 351 सड़कें उसमें से रह गई थी। और आज तक पिछले 8 साल में केजरीवाल की सरकार उन सड़कों को नोटिफाई नहीं कर पाई, और उन सड़कों पर व्यापारियों की जो दुकानें और वो सील हो रही हैं, कन्वर्जन भी पेंडिंग है। तो पहले तो 351 सड़कें नोटिफाई कर ले, व्यापारियों की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी, तो वो भी इन्होंने जनरेट की। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी जो कि दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधि रोकने के लिए या ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में जब फैक्ट्री चल रही थी उसके लिए जो कानून और निर्णय लेकर आई है, उसमें दिल्ली सरकार कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। हम भी व्यापारियों के साथ हैं, व्यापारियों के हित में हमारी मांग है कि 351 सड़कों को केजरीवाल सरकार नोटिफाई करे, जिससे वहाँ सीलिंग खत्म हो, और दूसरा जो फैक्ट्रियों को आराम से चलने के लिए और क्षेत्रों की घोषणा करे, जिससे जो रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियाँ ना लगे और जनता को रहने का हो। तो अभी तो दूसरी गारंटी में तो कोई बात ही नहीं हुई, ना तो कमिश्नर की तरफ से कोई ऑर्डर ऐसा गया है और ना कमिश्नर की पावर है कि सीलिंग जो है उन्हें खोली जाए। क्या एक भी दुकान, एक भी प्रॉपर्टी व्यापारियों की इन्होंने आने के बाद डीसील की है? नहीं की। ये सिर्फ बरगला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और इनकी मंशा झूठ बोलकर ही आने वाले समय में व्यापारियों को बरगलाने की है।